नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाली हूँ गीता सार 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं, मुझसे क्या कहा, हमसे नहीं, हर उस एक इंसान से जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उन सब के लिए भगवान ने ये गीता बनाई है। और हम सब के लिए नहीं, मेरे लिए, मात्र मेरे लिए श्री कृष्ण ने जो वाणियाँ कही हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि हर इंसान में एक मैं होता है और वो मैं अगर इंसान समझ ले तो शायद गीता हर एक इंसान को समझ में आए। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्पस आया कैसे कि तुम ये युद्ध सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए या फिर धन दौलत के लिए या फिर राज्य आदि के लिए ये युद्ध कर रहे हो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि ये युद्ध तुम कर रहे हो। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे सामने स्वयं मेरे गुरु हैं, मेरे सामने मेरे पितामह हैं, इनके ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊं, इनके ऊपर मैं अपने बाण कैसे छोड़ूं, मेरा परिवार मेरे सामने खड़ा है, मैं कैसे। आप खुद सोच सकते हैं एक ऐसा इंसान जिसके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा है और वो बंदा कैसे उनको तीर छोड़ सकता है। वो कहता है कि अगर मैं इन लोगों की हत्या करके अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मेरे लिए व्यर्थ है। मैं उनके ऊपर बाण कैसे उड़ा सकता हूँ जो मेरे साथ बचपन में खेले हैं, जिन्होंने मुझे बचपन में अपनी गोद में उठाया है। मैं उन लोगों के ऊपर अपने बाण कैसे छोड़ सकती हूँ। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपके सामने एक तुच्छ छात्र बनकर खड़ा हूँ और मुझे कृपा करके राह दिखाइए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसा कौन है जो कि संसार में आया है और नहीं रहेगा तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। या फिर ऐसा कौन है जिसके बिना इस संसार में कभी तुम नहीं थे, कभी मैं नहीं था, तब भी ये संसार चल रहा था। तो कौन ऐसा है जो इस संसार में आया है और इस संसार में ही रहेगा, यहां से नहीं जाएगा। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। किसी भी परिस्थिति में हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं और फिर हो कभी कभी कुछ और जाता है। तो ये हमें बताता है कि वो परमात्मा हमसे शायद कुछ और करवाने वाला था और हम कुछ और करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए हम उस जगह पर फेल हुए हैं। अगर तुम अच्छे और बुरे का विचार किए बिना ये युद्ध करोगे, तुम्हें जितनी भी हत्याएं होंगी उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध से तुम्हें अगर विजय प्राप्त हुई तो तुम्हारा द्वेष बढ़ेगा, तुम और युद्ध करने के लिए प्रेरित होगे, और अगर तुम्हें हार मिली तो तुम अपने आप को कोसोगे। अगर तुम ये दोनों ही नहीं सोचते हो, अगर तुम अपने आप को यहाँ पर इसलिए रखते हो कि सिर्फ भगवान मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे साथ अच्छा या बुरा, या मैं फेल होऊंगा या मैं पास होऊंगा, ये सब सोचे बिना तुम युद्ध करोगे तो इस युद्ध के जो भी परिणाम होंगे उसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा। अगर गीता भगवान का उपदेश होता तो शायद 2 पन्नों में खत्म हो गई होती, लेकिन एक उस इंसान के अंदर जन्मी कई प्रकार की ऐसी विषम परिस्थितियों का जवाब है जो हमें इस गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले हमें दिया था। लेकिन आज हम इस चीज को भूल गए। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम सुख और दुख का विचार किए बिना अगर ये युद्ध करोगे तो इस युद्ध में जो भी हत्याएं होंगी उसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।